नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी की लगातार सक्रियता को देखकर विरोधी पार्टियों में हड़कंप मचा हुआ है। इसी महीने बहन जी 3 बार मीडिया से बातचीत कर चुकी हैं। 2 मार्च को बड़ी बैठक होती है, तब बसपा का संदेश मीडिया के सामने आ जाता है। उसके बाद मान्यवर साहब काशीराम जयंती पर बहन जी का सोशल मीडिया पर संदेश आता है। फिर उसके 2 दिन बाद यानी कि 17 मार्च को बहन जी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित करती हैं। तो अभी तक इसी महीने 3 बार मीडिया से बहन जी की वार्तालाप हो चुकी है और उनके जो एक्स पर पोस्ट आते हैं, सोशल मीडिया पर जो उनका संदेश आता है, ये तो लगातार चलता ही रहता है। तो लगातार बहन जी चर्चाओं में बनी हुई है, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो खबरों के माध्यम से हो, या फिर उनकी लगातार जो वार्तालाप चल रही है, प्रेस रिलीज उनकी आ रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रही है। तो बहन जी की जो सक्रियता है, इससे जो विरोधी खेमा है वो काफी डरा हुआ है। अब अचानक बहन जी ने एक और बड़ी बैठक बुलाने का ऐलान किया है। खबर ये मिल रही है कि 25 मार्च को लखनऊ में ये बड़ी बैठक होने जा रही है। 2 मार्च को बड़ी बैठक हुई थी साथियों, आपको याद होगी। उसके बाद 25 मार्च को अब बड़ी बैठक बुलाई जा रही है। बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अब इस बैठक को क्यों बुला गया है, अचानक से इतनी बड़ी बैठक क्यों हो रही है, इसके पीछे क्या मकसद है, क्या उद्देश्य इस बैठक का हो सकता है, इसी पर साथियों आपके सामने चर्चा करेंगे। आपको याद होगा, लगातार सोशल मीडिया पर आप देख भी रहे हैं, 27 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती के बाद 27 अप्रैल को बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह जी का एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है और ये कार्यक्रम भी यूपी की राजधानी लखनऊ में ही आयोजित होने वाला है, जहां पर पूरे देश भर से बहुजन समाज के बुद्धिजीवी लोग, इस बहुजन मिशन को समझने वाले लोग इकट्ठा होने वाले हैं। इस प्रोग्राम की खबरें बहन जी तक पहुंच रही है और क्या इस प्रोग्राम के बारे में ही इस बड़ी बैठक में चर्चा हो सकती है, ये भी बड़ा सवाल है। क्या होगा वो तो 25 मार्च को बैठक होगी साथियों, तभी क्लियर हो पाएगा। लेकिन हमने आपके लिए 5 एजेंडा सेट किए हैं। हो सकता है इन 5 बिंदुओं पर इस 25 मार्च की बैठक में चर्चा हो। पहला है बाबा साहब की जयंती। 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती है और पूरे देश भर में बाबा साहब के अनुयायी बड़ी धूमधाम से इस दिन को मनाएंगे। अब बाबा साहब के अनुयायी तो इस जयंती को मनाएंगे ही, लेकिन बहुजन समाज पार्टी कैसे मनाएगी, ये बड़ा सवाल है। और सभी लोग बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ये देखना चाहते हैं कि बाबा साहब के दिन पार्टी क्या प्रोग्राम करती है। तो इस जयंती के मौके पर बहन जी क्या प्रोग्राम करेगी, पार्टी क्या प्रोग्राम करने वाली है, इस बैठक से ये साथियों क्लियर होने वाला है। क्योंकि ज्यादा दिन बचे नहीं है। अगर 25 मार्च को बैठक जैसा बताया जा रहा है अगर संपन्न होती है तो 18 से 19 दिन बचेंगे। तो 14 अप्रैल को जो बाबा साहब की जयंती होनी है, इसके ऊपर चर्चा होगी और क्या कार्यक्रम बसपा के द्वारा किए जाएंगे, लगभग इस बैठक में वो फाइनल हो सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा एजेंडा है या दूसरा जो बिंदु है वो है जयप्रकाश सिंह जी का कार्यक्रम। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, 27 अप्रैल को उनका बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। हो सकता है इस प्रोग्राम के ऊपर भी इस बैठक में चर्चा हो, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के ही अधिकतर जो कार्यकर्ता रहे हैं या समर्थक रहे हैं, वही लोग इस मीटिंग में शामिल होने वाले हैं। अब पक्का तो साथियों मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन हमें ऐसा मालूम चला है कि इस मीटिंग में इस कार्यक्रम के ऊपर भी थोड़ी चर्चा हो सकती है। बहन जी ये संज्ञान में ले सकती है कि भाई इस कार्यक्रम में क्या होने वाला है और क्या इसके नफे नुकसान पार्टी को झेलने पड़ सकते हैं। चर्चा ये भी चल रही है कि अब जयप्रकाश की वापसी भी हो सकती है, लेकिन
ये साथियों भविष्य ही बताएगा कि जयप्रकाश सिंह जी कहाँ जाते हैं, क्योंकि उनकी जो बयान है वो बयानबाजी ऐसी लगती नहीं है जिसे बहुजन समाज पार्टी स्वीकार करे। इसके बाद जो तीसरा बड़ा मुद्दा है, पदाधिकारियों की जिम्मेदारी में अदला बदली। वर्तमान में जो पदाधिकारी हैं, कोई मंडल अध्यक्ष है, मंडल प्रभारी है, जिला अध्यक्ष है, जिला प्रभारी है, विधानसभा के अध्यक्ष हैं, विधानसभा प्रभारी हैं, बूथ लेवल के जो पदाधिकारी हैं, किस तरह के काम वहां पर हो रहे हैं, किस व्यक्ति ने क्या काम किए हैं, इनका फीडबैक लेकर जिम्मेदारी भी बांटी जा सकती है और कुछ अदला बदली फेरबदल भी किए जा सकते हैं। इसके बाद जो चौथा बिंदु है वो है अब तक की जो बैठक हुई है लखनऊ चुनाव को लेकर, इन चुनावों में जो दिशा निर्देश पहले दिए गए उन पर कितना अमल हुआ, उसका फीडबैक भी इस बैठक में लिया जा सकता है। क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से विश्वनाथ पाल लगातार अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं। वो ना सिर्फ बैठकें कर रहे हैं बल्कि बूथ स्तर तक खुद जाकर समीक्षा बैठकें ले रहे हैं। यानी कि इस गांव में अगर बूथ बना हुआ है तो बूथ लेवल के पदाधिकारी बने हैं या नहीं बने हैं, इसकी समीक्षा वो खुद कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कितनी बारीक तरह से बहुजन समाज पार्टी इस समय यूपी में काम कर रही है। खुद प्रदेश अध्यक्ष बूथ स्तर की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। तो जो पुरानी बैठकें हुई हैं उनमें जो दिशा निर्देश दिए गए, पार्टी में जो डिस्कशन हुआ, उन पर क्या काम हुए और क्या फीडबैक लोगों की तरफ से मिल रहा है, उस पर भी चर्चा इस बैठक में हो सकती है। और जो पांचवा बिंदु है इस बैठक के एजेंडे में शामिल हो सकता है वो है पुराने कार्यकर्ताओं की वापसी का। कुछ पदाधिकारी रूठ जाते हैं, कुछ की विचार नहीं मिल पाते हैं जब नए पदाधिकारी को जिम्मेदारी जाती है, कुछ अपनी महत्वाकांक्षा के वजह से पार्टी से दूर हो जाते हैं। तो बहुत सारे कारणों से कार्यकर्ता साथियों पार्टी से दूर चले जाते हैं। लेकिन जब उनको एहसास होता है कि हमने गलत कदम उठाया है और हमको अपने घर में ही वापस जाकर काम करना चाहिए, तब ऐसे लोगों से मैसेज आता है, तो ऐसे लोगों को वापस से पार्टी में लिया भी जाता है। तो इस बैठक में वापस से कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए, पदाधिकारियों को वापस बुलाने के लिए बहन जी के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की वापस से किस तरह से वापसी कराई जाए और क्या कार्यक्रम हमको चलाने चाहिए, इस पर भी बड़ी चर्चा इस बैठक में हो सकती है। क्योंकि इस बैठक में अभी साथियों जो भाईचारा कमेटियां बनाई गई है, ऐसा सुनने में आया है, उन भाईचारा कमेटियों के जो भी जिम्मेदार पदाधिकारी हैं उनको वहां पर खास तौर से बुलाया गया है। भाईचारा आप जानते हैं साथियों, एक समाज में किस तरह से आपस में बातचीत करके लोगों के जो मनमुटाव हैं उनको सुलझाया जाए और बातचीत करके ही, वार्तालाप करके ही बहुजन समाज पार्टी का जो संदेश है वो दिया जाए और लोगों को जोड़कर बहुजन समाज पार्टी की जो सत्ता है वो 2027 में बन सके, इसके लिए बड़े प्रयास जमीनी स्तर पर अब किए जा रहे हैं। और बहन जी की जो सक्रियता है ये साथियों आपको लगातार ये बता रही है कि इस चुनाव को बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले रही है। ये 5 एजेंडे हैं साथियों। सबसे पहले आपको बताया बाबा साहब की जयंती, उसके बाद जयप्रकाश सिंह का कार्यक्रम, तीसरा पदाधिकारियों की जिम्मेदारी में फेरबदल, चौथा जो पहली जो बैठकें हुई हैं उनमें जो दिशा निर्देश दिए गए उन पर क्या अमल हुए उनका फीडबैक, और पांचवा पुराने जो कार्यकर्ता हैं जो पार्टी से किसी कारण से बाहर है उनको किस तरह से वापस पार्टी में लिए जाए, इसके ऊपर बड़ी चर्चा हो सकती है। आप क्या मान रहे हैं? अपने विचार जरूर कमेंट कीजिए। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।